तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्ट ट्रैक फार्मेसी। मैं आपका टीचर दक्ष। हम लोग सोशल फार्मेसी पढ़ रहे थे। तो सोशल फार्मेसी में हम लोग का फर्स्ट यूनिट चल रहा है। 6 लेक्चर्स बच्चों हो चुके हैं। आइए अपना शुरू करते हैं 7th लेक्चर। तो हमारा आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है पॉलिसी थ्रस्ट। पॉलिसी थ्रस्ट, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो हमारा इसका पहला पॉइंट है प्रिवेंटेटिव एंड प्रमोटेटिव हेल्थ। The policy aims to institutionalize intersectoral coordination at national and subnational levels to optimize health outcomes through the constitution of bodies that have representation from relevant non-health ministries. The policy identifies coordinated action on 7 priority areas for improving the environment for health. बच्चों, इसका मतलब ये है पॉलिसी थ्रस्ट मतलब जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसको लागू करने के लिए और एफर्ट्स, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स के, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के। तुम्हारा पहला पॉइंट है प्रिवेंटेटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ। प्रिवेंटेटिव यानी कि बचाओ, डिजीजेस से बचाओ, दुष्प्रभाव से बचाओ, और प्रमोटिव हेल्थ यानी गुड हेल्थ को प्रमोट करना, ठीक है, बूस्ट करना। तो हमारी ये जो पॉलिसी है ये एम करती है इंटरसेक्टर यानी अलग अलग जो सेक्टर्स है उनका भी कोऑर्डिनेशन, ठीक है, उनका कोऑर्डिनेशन हो नेशनल लेवल पे एंड सब नेशनल लेवल यानी स्टेट लेवल पे, ताकि हमारे जो हेल्थ आउटकम्स हैं वो ऑप्टिमाइज हो सके, अच्छे से अचीव हो सके थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडीज। अलग अलग बॉडीज को बनाना जो कि हमारा जो है अलग अलग नॉन हेल्थ मिनिस्ट्रीज से बिलोंग करती है, ठीक है, ताकि वो सब भी आगे मिलके काम करें और हमारे 7 प्रायोरिटी एरियाज जो हैं उस पे काम करें और हमारा हेल्थ एनवायरनमेंट को बूस्ट कर सके, ठीक है। अब जैसे कि बच्चों हमारा ये है स्वच्छ भारत अभियान। अब वैसे देखा जाए तो ये नॉन हेल्थ जो है एक अभियान है, क्योंकि बच्चों ये वैसे साफ सफाई से, ये डायरेक्टली हेल्थ वाला नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली हेल्थ से रिलेटेड ही है। तो हमारा स्वच्छ भारत अभियान इज ऑल अबाउट क्लीनलीनेस, सफाई, गुड ड्रेनेज, जागरूकता लोगों में साफ सफाई, हाइजीन को लेके, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंड इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स इन इंडियन हिस्ट्री इज द स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। On October 2, 2014, Prime Minister Shri Narendra Modi announced and started this campaign in remembrance of Mahatma Gandhi's dream. Mahatma Gandhi's dream of a clean nation. तो देखो बच्चों ये कहा गया है कि ये जो हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान है, ठीक है, ये एक काफी वेल नोन है, काफी पॉपुलर है और काफी इंपॉर्टेंट भी है इनिशिएटिव, जो कि हमारे भारत की हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा इनिशिएटिव लाया गया है। ये लाए थे श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ये कब लाए थे? 2 अक्टूबर 2014 को। 2014 में ये आई थिंक मई में जो है पीएम बने थे, और उसके बाद इनके पीएम बनने के बाद ही जो 2 अक्टूबर था यानी गांधी जयंती का दिन था, उस दिन ये अभियान लाया गया महात्मा गांधी जी को याद करते हुए, क्योंकि उनका एक सपना था कि एक क्लीन, साफ सुथरा देश उनका बने, ठीक है। तो उनकी याद में, उनको डेडिकेट करते हुए 2 अक्टूबर 2014 को ये अभियान आया था, जो कि भारत की स्वच्छता के लिए पूरा काम करता है, ठीक है, लोगों को जागरूक करता है और भारत की स्वच्छता के लिए जो है इसमें काम करते हैं लोग। Addressing tobacco, alcohol and substance abuse, ठीक है। The success of Nasha Mukti Abhiyan would be judged in terms of a measurable decrease in the use of tobacco, alcohol and substance abuse. तो बच्चों एक हमारा और अभियान आया था जिसका नाम है नशा मुक्ति अभियान। तो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है कि जितने भी नशे होते हैं जिस भी प्रकार के, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग या टोबैको या अल्कोहल या फिर सब्सटेंस अब्यूज यानी ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स का यूज, तो नशा मुक्ति अभियान जो है हमें प्रोत्साहित करता है और उस सेक्टर में काम करता है कि तंबाकू का यूज, अल्कोहल का यूज और ड्रग्स का यूज कम से कम हो, डिक्रीज हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यात्री सुरक्षा, ठीक है। द इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ
has launched a pan India operation known as Operation यात्री सुरक्षा. ठीक है. Under this initiative, several steps are taken to provide round the clock security to passengers. अब बच्चों होता क्या, जो हमारा, क्योंकि रेलवे, इंडियन रेलवे जो नेटवर्क है वो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है. दिन भर में करोड़ों लोग जो है रेलवे से ट्रैवल करते हैं. ठीक है. तो बच्चों क्या है कि अब ड्यूरिंग द ट्रैवल जो यात्री हैं, ठीक है, जो पैसेंजर्स है, उनकी सुरक्षा भी गवर्नमेंट का जो है एक अच्छी, मतलब एक मेन इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इसके लिए भी एक जो है अभियान आया था जिसको हम कहते हैं यात्री सुरक्षा अभियान, यानी ऑपरेशन यात्री सुरक्षा. इसके तहत बच्चों क्या किया गया, हमारी, क्योंकि रेलवे की अपनी ही एक पुलिस फोर्स होती है जिसका नाम है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ. इसको हम रेलवे पुलिस फोर्स भी कहते हैं. तो ये आरपीएफ ने जो है पैन इंडिया ऑपरेशन लॉन्च किया था, यानी पूरे इंडिया को कवर करते हुए, जिसका नाम है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा. इस इनिशिएटिव के तहत कई सारे कदम उठाए गए कि यात्रियों की सुरक्षा हम राउंड द क्लॉक, यानी हर समय यात्रियों की सुरक्षा पे ध्यान दे सके, इंश्योर कर सके कि हमारे यात्री सुरक्षित तौर पे जो है ट्रैवल कर सके, यात्रा कर सके. अब बच्चों हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया. अब बच्चों इंडिया में जो है हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये दो पार्ट्स पे डिवाइडेड है, पब्लिक एंड प्राइवेट. पब्लिक यानी गवर्नमेंट के थ्रू, प्राइवेट यानी प्राइवेट पार्टीज के थ्रू, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट डॉक्टर्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट कंपनीज हो गई, फार्मा कंपनीज, प्राइवेट फार्मेसीज. ठीक है. और हमारे पब्लिक में आते हैं हमारे सारे जो है सरकारी जो है दवा की योजनाएं, जेनरिक मेडिसिन, और हमारे सीएचसी, पीएचसी, मोहल्ला क्लिनिक, आयुष्मान केंद्र, और हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हो गए, सरकारी डॉक्टर्स हो गए, सारी जो है सरकारी सेवाएं. तो अभी हम पहले पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, यानी गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम. द स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट्स, फेडरल का मतलब होता है नेशनल, स्टेट लेवल पे स्टेट एंड नेशनल. ठीक है. द स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट्स इंडिया ओवरसी पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सिस्टम. सीधी सी बात है, जो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट जो है उसका ध्यान रखते हैं, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का और हेल्थ केयर सिस्टम्स का सारा केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, उसको चलाते हैं. ठीक है. Every patient has the right to enter a public healthcare facility for the treatment, and these facilities are not permitted to turn away any patients. बच्चों इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसका मतलब ये है, जैसा कि हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में देखा है कि गवर्नमेंट के लिए हर एक सिटीजन बराबर है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं. तो इस पॉइंट में ये कहा गया कि हर एक पेशेंट, हर एक नागरिक, हर एक मरीज का ये हक बनता है, राइट है कि वो इन पब्लिक हेल्थ के फैसिलिटीज में जा सके, फिर चाहे वो सीएचसी हो, पीएचसी हो, मोहल्ला क्लिनिक या बड़े हॉस्पिटल्स. तो हर एक पेशेंट का, हर एक नागरिक का राइट है कि वो इन हेल्थ फैसिलिटीज में जा सके अपने ट्रीटमेंट के लिए. और ये फैसिलिटीज में किसी को भी राइट नहीं है, किसी को भी अनुमति नहीं है, किसी को भी परमिशन नहीं है कि वो इनमें से किसी पेशेंट को भगा सके या मना कर सके. अब वो पेशेंट भले पैसे वाला हो, भले अमीर आदमी हो, वो भी जा सकता है, उसको कोई मना नहीं कर सकता कि तुम अमीर हो, तुम तो प्राइवेट अफोर्ड कर सकते, तुम गवर्नमेंट में क्यों आए. नहीं, गवर्नमेंट के लिए सब बराबर हैं और किसी को भी यहाँ फैसिलिटी में किसी को परमिशन नहीं है कि वो किसी को भी मना कर सके, चाहे गरीब हो, चाहे बहुत गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अमीर हो. एवरी पेशेंट हैज द राइट, कोई भी जा सकता है, कोई भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है. ठीक है. The majority of Indians would rather use the public healthcare system than the private one because the former requires significantly less funding than the latter. Former means पहले वाला, यानी कि पब्लिक हेल्थ केयर हमने पहले बात करी, और latter means बाद में जिसके बारे में बात करी, यानी प्राइवेट वन. ठीक है बच्चों, ये लिखने का तरीका होता है. अभी हम लोगों ने पहले इस सेंटेंस में बात करी पब्लिक, उसके बाद प्राइवेट, तो फॉर्मर यानी पब्लिक एंड लेटर यानी प्राइवेट. ठीक है. अब देखो बच्चों, इस पॉइंट में क्या कहा गया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस है, यानी हमारे देश के जो मेजॉरिटी लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं, वो प्रेफर करते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम यूज करना. ठीक है. ज्यादातर हमारे जो देश के नागरिक के पेशेंट्स हैं वो पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन प्राइवेट. क्योंकि वजह यह है कि प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में खर्चा बहुत होता है.
फीस बहुत होती हैं, दवाएं महंगी बहुत होती हैं, टेस्ट बहुत महंगे होते हैं, काफी खर्च आ जाता है। एंड पब्लिक में ज्यादातर सेवाएं फ्री हैं या जो चार्जेबल भी हैं वो भी काफी कम दरों पे होती है। तो इसीलिए हमारे मेजॉरिटी इंडियंस जो है, मेजॉरिटी देश के लोग जो है वो पब्लिक में जाते हैं, ना कि प्राइवेट में। ठीक है, अब देखो, ऑलमोस्ट एवरी इंडियन सिटी हैज एक्सेस टू अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। बच्चों आज के टाइम में हमारे भारत देश के ऑलमोस्ट हर एक शहर में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, पब्लिक हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मौजूदगी है। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा टॉपिक आता है प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, इन इंडिया पेशेंट्स रिसीविंग प्राइवेट हेल्थ केयर receive individualized attention and prompt treatment, but there is a cost associated with this। सीधी सी बात है, देखो बच्चों, आप पैसा खर्चा करोगे तो आपको उसी तरह सेवाएं मिलेंगी। अब बच्चों जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है, पर्ची बनवाने के लिए लंबी लाइन होती है, उसके बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए काफी वेटिंग होती है, काफी लंबी लाइन होती है। डॉक्टर को दिखाने के बाद अगर डॉक्टर जांच लिखता है, जांच के लिए लंबी लाइन होती है, नंबर लगाना पड़ता है। उसके बाद अगर दवा लेनी है, दवा वितरण के लिए आपको लंबी लाइन लगानी पड़ती है, नंबर लगाना पड़ता है। ठीक है, टाइम टेकिंग होता है, वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में क्या है कि जो पेशेंट्स प्राइवेट हेल्थ केयर के ओर बढ़ते हैं उनको इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन मिलता है, यानी कि खास तौर पे हर एक पेशेंट पे खास ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, जल्दी ही ट्रीटमेंट मिल जाता है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, आपने जो है फीस दी, डॉक्टर का ओपीडी स्लिप बनवाई, आपका जो है थोड़ी देर में जो है डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन होता है, डॉक्टर जो है इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन देता है, आपका बैठ के आराम से पूरी बात सुनेगा, क्योंकि आपसे फीस लेगा, आराम से आपकी पूरी बात सुनेगा। जल्दी जल्दी आपका कंसल्टेशन हो गया, आप तुरंत जाते हैं, आपके फटाफट टेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि पैसा लग रहा है, उसके आपको झट से मेडिसिन भी मिल जाती है। तो बच्चों वही है कि इंडिया में जो लोग प्राइवेट हेल्थ केयर की ओर बढ़ रहे हैं उनको इंडिविजुअलाइज अटेंशन मिलता है, प्रॉपर एक सिंगल पेशेंट को अटेंशन मिलता है, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, प्रॉम्प्ट यानी कि तुरंत तुरंत उनको ट्रीटमेंट सारा मिल जाता है। लेकिन एक कॉस्ट, एक दाम, एक खर्चा, पैसा जुड़ा होता है इसके साथ, पैसा लगेगा, काम होगा। The cost of healthcare facilities in the private versus public sector is significantly higher। सीधी सी बात है बच्चों, इस पॉइंट का यही मतलब है कि पब्लिक हेल्थ केयर से अगर कंपेयर किया जाए तो प्राइवेट सेक्टर में जो कॉस्ट लगती है वो काफी हाई होती है। ठीक है, द प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम इज फ्री टू टर्न अवे इंडिविजुअल्स हु दे बिलीव आर अनेबल टू पे फॉर द केयर, बट दे कैन नॉट टर्न अवे पेशेंट्स हु आर इन अर्जेंट नीड ऑफ केयर। देखो ये पॉइंट क्या है बच्चों, प्राइवेट वाले में तो सॉरी पब्लिक वाले में तो ये था, गवर्नमेंट वाले में ये था कि उनके पास तो परमिशन ही नहीं है कि वो किसी पेशेंट को, किसी भी नागरिक को मना कर सके, फिर चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, अमीर हो गरीब हो। प्राइवेट में यानी गवर्नमेंट में उनके पास अनुमति नहीं है किसी को मना करने की, लेकिन प्राइवेट में वो अपने थोड़े मर्जी के मालिक होते हैं। तो प्राइवेट में वो चाहे तो उन लोगों को मना कर सकते हैं। अब देखो प्राइवेट वाले भी किन लोगों को मना करेंगे, उनको तो पैसे से मतलब है। तो प्राइवेट वाले उन लोगों को मना कर सकते हैं जिनका उनको लगता है कि वो आगे ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं दे पाएंगे। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई पेशेंट है या कोई भी मरीज है, उनको अगर उनको देख के लग रहा है या उनकी बातों से लग रहा है या वो खुद से बोलते हैं कि हम इतना पैसा नहीं दे सकते, हम खर्चा नहीं कर सकते, तो प्राइवेट वाले उनको मना कर सकते हैं। उनके पास ये परमिशन है, उनके पास ये राइट है, वो मना कर सकते हैं कि आप इनको फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाइए, हमारे यहाँ से आप ले जाइए, ठीक है, या हम इनका इलाज नहीं कर सकते। तो प्राइवेट वाले मना कर सकते हैं उन लोगों को जिनका उनको लगता है कि वो पैसा नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब देखो, लेकिन क्या है, बट दे कैन नॉट टर्न अवे पेशेंट्स हु आर इन अर्जेंट नीड ऑफ केयर। तो प्राइवेट वाले मना तो कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, वो किसी भी ऐसे पेशेंट को मना नहीं कर सकते जिसको अर्जेंट केयर की जरूरत है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगेन, जैसे सपोज कोई पुअर है, कोई गरीब आदमी है, उसका अगर सपोज कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, अब उसको अर्जेंट केयर की, इमरजेंसी केयर की जरूरत है, फर्स्ट एड की जरूरत है, और आसपास अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल नहीं है, और लोग अगर उसे किसी आसपास के नियरेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल के इमरजेंसी या ट्रॉमा सेंटर में ले जाते हैं,
उस केस में वो प्राइवेट हॉस्पिटल उनको मना नहीं कर सकता। भले वो गरीब आदमी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो भले पुअर है, दिख रहा है कि वो पैसा नहीं दे पाएगा या उसके जो परिजन है वो पैसा नहीं दे पाएंगे, बट स्टिल उस केस में वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी उस पेशेंट को मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जो है ही इज इन अर्जेंट नीड ऑफ केयर। ठीक है, चलो बच्चों, तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हमें सपोर्ट कीजिए, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट कीजिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।